Hello friends, welcome to my YouTube channel Free Education Center. Today we will continue our series, that lecture series of studying for the mains examination of combined state agriculture PCS examination. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में वो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम ये जान लें कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 3 शब्द हैं, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट है, जोन है। किसी भी चीज़ की अगर डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है तो कुछ बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो शब्द को समझ लीजिए। एक चीज़ ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हमेशा फॉलो किया है, देयर इज़ नथिंग टू बी फियर, द ओनली थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड। इस दुनिया में कुछ भी है, कुछ भी चीज़ है, डरने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो हमें समझनी है। और ये किसका है? ये है मैडम क्यूरी का कहे हुए शब्द, दैट इज देयर इज नथिंग टू बी फियर, द ओनली थिंग इज टू बी अंडरस्टैंड। एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है लैंड यूनिट, इसमें दिया है जोन, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन। तो कोई भी जोन जिसका जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट वहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो हम खेती कर सकते हैं उस क्लाइमेट में, उस जोन में, उसके हिसाब से हम ये डिवीज़न करते हैं, या उसके हिसाब से वो जोन हम डिवाइड करते हैं कि उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम क्या क्या खेती कर सकते हैं। दैट इज़ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो ये क्या है? एक लैंड यूनिट है विच इज़ described in terms of major climates suitable for a certain range of crops and cultivars। तो देखिए इस वर्ड से ही डेफिनेशन एकदम आसानी से समझ में आ गई कि इट इज़ अ लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट्स सुटेबल फॉर अ सर्टन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवर्स। ठीक है, तो जो आपका ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है, इट इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो हमारी खेती बाड़ी हम लोग करते हैं उसमें जो होमोजेनिटी है उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास कितना ज़्यादा पानी है, कितना कम पानी है, इसके अकॉर्डिंग पहले हमारे पास 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थी, अब बाद में हमारे पास हो गई 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, विच इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सरप्लस, वाटर डेफिसिट एंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बाद एग्रो इकोलॉजिकल रीजन उसमें क्या है? देखिए, इकोलॉजिकल रीजन सबसे पहली बात क्या है? इकोलॉजिकल रीजन तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी एरिया विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट ecological responses to the macroclimates expressed by soil, vegetative, fauna and aquatic system। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पे हम कुछ जो भी हमारा वहाँ की जो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उनके अकॉर्डिंग हमने जो एरिया डिस्टिंग डिवाइड कर रखी है वो हमारी क्या है? इकोलॉजिकल रीजन्स। अब इस इकोलॉजिकल रीजन में से हमें मिलेगा क्या? एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, दैट इज लैंड यूनिट कट आउट ऑफ द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन व्हेन सुपर इम्पोज्ड ऑन लैंड फॉर्म एंड काइंड ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंडीशन दैट एक्ट एज मॉडिफाइड टू क्लाइमेट एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। तो ये जो हमारा इकोलॉजिकल रीज़न है या क्लाइमेटिक रीज़न है, इसमें से हम अपना जिस तरह से हम खेती कर सकते हैं, जैसी हमारी सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डिवाइड करते हैं हम एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स। तो इसका क्लासिफिकेशन होता है आपका कि वहाँ के जो क्लाइमेट है या इकोलॉजी है उसकी ग्रोथ पीरियड कितना है, रेनफॉल वहाँ पे कितना है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग। तो एट प्रेजेंट हमारे पास एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं? 21। तो कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं? 15। और इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं? 21 हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इकोलॉजिकल रीजन, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। ठीक है, अब हमारे पास कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं? 15 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। 15 क्लाइमेटिक जोन्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्लाइमेटिक जोन कौन कौन से हैं, उस क्लाइमेट जोन में कौन कौन, किस एरिया में क्लाइमेट जोन पड़ता है, वहाँ पे क्या सॉइल है, क्या रेनफॉल है और कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो वो मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में बता दें या अपनी ईमेल ID छोड़ दें, आई विल मेल देम। तो हमारे पास जो 15 क्लाइमेटिक जोन्स है वो हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, देन लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन एंड ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। तो गैंगेटिक प्लेन के ही 4 रीजन्स हो गए, हिमालय के 2 हो गए, ईस्टर्न वेस्टर्न। गैंगेटिक प्लेन से हमारे 4 बन गए, लोअर, अपर, मिडिल और ये आपका
ट्रांसगैंगेटिक, ठीक है। फिर प्लेटो और हिल से हमारे कौन कितने रीजन बन जाएंगे, ईस्टर्न, सेंट्रल, प्लेटो, वेस्टर्न एंड सदर्न। तो 4 तो आपकी प्लेटो हिल से बन गई, इसको याद करना बहुत आसान है, आराम से याद कर सकते हैं। तो ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, सदर्न, प्लेटो और हिल की रीजन्स हो गई। फिर आप कोस्टल में आ जाओ, कोस्टल में हमारे पास ईस्ट है, वेस्ट है, ये हो गया 2। इसके बाद हमारे पास गुजरात की प्लेन्स और हिल्स हैं, जिसे अलग ही रखा गया है पूरा। देखिए गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स एक ही पूरा एक इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन उसको बना दिया गया। फिर वेस्टर्न ड्राई रीजन, वही आपका राजस्थान वगैरह हो गया। देन आइलैंड रीजन, आइलैंड में आपका ये सब आ गया, अंडमान निकोबार और ये सब आ गया, ठीक है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन सी हैं, मेन हमारा यही टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा बहुत हम यूपी का लोकेशन के बारे में समझ लें। यूपी कहाँ लोकेटेड है, यूपी लोकेटेड है नॉर्दर्न इंडिया में। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है हमारा लैटीट्यूड है, हम लोकेटेड हैं लैटीट्यूड 24 से 21 और लॉन्गिट्यूड है हमारा 77 से 84 ईस्ट, ठीक है। 24 से 21 हमारा लैटीट्यूड है, लॉन्गी 77 से 84 ईस्ट। देन वी आर लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया, ये तो मतलब पता ही है, सब गधे को भी पता होगा। अब हम कितना ऑक्यूपाई करते हैं एरिया भारत का, 9% एरिया में हम हैं उत्तर प्रदेश वाले। हमारे पास एरिया कितनी है, 240,928, मतलब इसे आप बोल सकते हैं 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से हम 166.83 लाख में हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और 255.24 लाख हमारे क्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। देखिए क्रॉस हमेशा ज़्यादा होता है, ये हो गया। इसके बाद हाँ, हमारे स्टेट की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 153%। इंडिया की कितनी है, 143। ये पिछले लेक्चर जो मैंने जनरल एग्रीकल्चर का पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी करंटली है 143, और उत्तर प्रदेश की कितनी है, 153। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर में इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। किसी की भी जनरल एग्रीकल्चर थोड़ी सी भी अच्छी हो तो उसे पता ही होगा ये बात, क्योंकि हर चीज़ में हमारा प्रोडक्शन, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट बेस्ट है। तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 153%। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल टाइप्स हम लोग डिवाइडेड हैं 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। तो हमारा भारत कितने में डिवाइडेड है, 15 में। हम कितने में हैं, 9 में हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, 15 और हम हैं 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हमारे हैं। अब ये जोन्स हैं, ये टेबल है, इस टेबुलर फॉर्म में जोन, रीजन, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या क्या सॉइल है, कितना रेनफॉल है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मैं जल्दी से बता दे रही हूँ बस शॉर्टकट में कि हमारे जोन 1 में हम आते हैं तराई रीजन में, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी बहराइच, सहारनपुर, ये सब इनके सॉइल टाइप और रेनफॉल है। ये इसे तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें क्या किसी को समझना है तो बस टेबल उठाओ और याद करो। और बस इसमें समझना ये है कि जोन 1 हो गया हमारा तराई रीजन। अब देखिए, एक आपका हो गया वेस्टर्न प्लेन जोन, जोन 2 में हो गया वेस्टर्न, ठीक है। अब वेस्ट में आप चले गए, फिर आपका एक इसी वेस्ट का आपका सेंट्रल वेस्टर्न बन गया, फिर इसी वेस्ट का आपका साउथ वेस्टर्न बन गया। तो वेस्ट से आपको 3 जोन मिल गए, वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न, ठीक है। मैप अगर यूपी का हम लोग रख लेंगे सामने तो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देन जोन 5 हमारा सेंट्रल प्लेन है। सेंट्रल तो पता ही है क्या है, लखनऊ इलाहाबाद, मतलब एकदम है सेंट्रल सब कुछ, लखनऊ इलाहाबाद कानपुर, ये क्या हमारा सेंट्रल प्लेन हो गया। देन जोन 6 में आ रहा है बुंदेलखंड रीजन। देन जोन 7 नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन हमारा ये गोंडा, बहराइच, हाँ गोरखपुर, ये सब, कुशीनगर, जो भी आपका ये बिहार की तरफ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, वो उधर हो जाएगा। फिर आपका जोन 8 में ईस्टर्न प्लेन आएगा। ईस्टर्न प्लेन में आपका ये आ जाएगा बाराबंकी, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, ठीक है। देन लास्ट इज़ विंध्याचल जोन, और विंध्याचल जोन में आपका आएगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, अगेन दिस इलाहाबाद ऑल्सो कम्स देयर। तो इस तरह से हो गई हमारे 9 जोन्स उत्तर प्रदेश की। बेसिकली हमारे सिलेबस में यही दिया हुआ है ये पढ़ने के लिए। वैसे क्वेश्चंस तो अलग तरीके से पूछे जाएंगे। मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी आज तक के पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में, विच इज़ फ्रॉम द सिलेबस विच इज़ गिवन इन दिस इस टेक्निकल सीनियर टेक्निकल फॉर डेवलपमेंट ब्रांच, वो मैं कलेक्ट करूँगी और उसको मैं कंपाइल करके प्रेजेंट करूँगी। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच।